Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 हिंदी सारंगी बुक का चैप्टर 8 खतरे में सांप। तो ये एक कहानी है, चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं बहुत सारे एनिमल है और सारे एक जगह पर मिल चुके हैं, है ना। चलिए अब रीडिंग करते हैं और इसे समझते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाए। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। तो चलिए अब इसे समझते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे, मतलब सारे जो जानवर थे वो एक जगह पे मिल गए थे। बात चल रही थी, उनमें बातचीत हो रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाए। जब खतरा आता है, जब कोई डेंजर आता है तो हम अपनी जान कैसे बचाए, तो ये टॉपिक था। इस पर देर तक बहस चली, बहुत लंबे समय तक बहस चली और अंत में मतलब लास्ट में, एंड में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। अब बंदर की सलाह क्या थी? बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे बंदर ने मुहावरा बोला है। कौन सा मुहावरा? सिर पर पैर रखकर भागना। वैसे सिर पर पैर रखकर भागना का हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो क्या होगा कि अपने पैर को सिर के ऊपर रखकर भागना। क्या हम अपने पैर अपने सिर पर रखकर भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, है ना। तो ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से भागना। तो बंदर का कहने का मतलब था कि भाई आपको जैसे पता चलता है कि खतरा है तो आपको बहुत तेजी से भागना है। इसलिए उसने बोला कि सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या सारे जानवर इसे फॉलो करते हैं। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वही बैठे रहे। अब आगे क्या हुआ कि इनकी बातचीत समाप्त हो गई। समाप्त मतलब खत्म हो गई और सारे जो जानवर थे जो मीटिंग में इकट्ठा हुए थे, ये सभी अपने अपने ठिकाने चले गए। ठिकाने मतलब अपने अपने घर चले गए। सिर्फ सांप वहां पे रुके हुए थे और वे एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक बैठे थे। अब यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो गई। सो सारे जानवर तो चले गए बट सांप नहीं गए अपने घर। आपको क्या लगता है सांप क्यों रुके होंगे यहाँ पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सांप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे तो पैर ही नहीं होते और बंदर ने कहा कि सिर पर पैर रखकर भाग जाओ। अब पैर ही नहीं है तो हम अपने सिर पर कहाँ से पैर रखेंगे? शायद सांप ना यही सोच रहे होंगे, है ना। तो आप बताइए, तो आपको क्या लग रहा है सांप क्या सोच रहे होंगे? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है और इसे लिखा किसने है? चंदन यादव जी ने लिखा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? क्वेश्चन में पूछा है कि सांप वहीं पर क्यों बैठे रह गए। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? सांप सोचने लगे कि उनके पास तो दौड़ने के लिए पैर ही नहीं है ना। उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारे पास तो दौड़ने के लिए पैर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सांप को क्या सलाह देंगे? क्वेश्चन में पूछा है कि आप सांप को क्या सलाह देंगे, क्या सजेशन देंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? मैं उन्हें जल्दी से भागने की सलाह दूंगा। ये तो हो गया मेरा आंसर। आप बताइए आप क्या लिखोगे इसका आंसर? आप सांप को कौन सी सलाह दोगे? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ होता है। सो इसका मतलब है बहुत तेजी से भागना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग भरिए। इसमें हमें रंग भरना है। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। यहाँ पे ये चित्र आपको दिया है और इस चित्र में रंग भरना है। सो कैसे भरेंगे?
जैसा कलर, जैसा रंग इस पहले वाले पिक्चर में है, सेम रंग हम इस वाले पिक्चर में भर देंगे। तो ये हो गया हमारा कलर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है चित्र और बातचीत। तो यहाँ पे जंगल का चित्र बनाया गया है ना? आपको जंगल का चित्र दिखाया है और इस पर हमें बातचीत करना है। यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि इस चित्र में जंगल का एक सुंदर दृश्य दिखाया गया है। इसमें शेर, जिराफ, कछुआ, मछली, हाथी, बंदर, कंगारू और सांप जैसे कई जानवर हैं। हर जानवर कुछ न कुछ कर रहा है। पास में एक नदी भी बह रही है। आसमान में सूरज चमक रहा है और पेड़ों के बीच जानवर आराम से बैठे हैं। हाथी के पास एक चूहा बैठा है और दोनों खुश दिख रहे हैं ना? तो आप इसी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। So if you really enjoy this video and had fun learning with this, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friends and share your thoughts in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.